प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक विजेत्री के 10वें पाठ कारुण्यम रामभद्रस्य से संकलित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण भावार्थ संबंधी वाक्यों की। जैसा कि आप जानते हैं कि भावार्थ संबंधी प्रश्नों के लिए बोर्ड प्रश्न पत्र में 4 अंक निर्धारित हैं। तो आइए देखते हैं। संस्कृत विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला वाक्य है पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः। प्रस्तुत वाक्य कारुण्यम रामभद्रस्य शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ महाकवि बहुभूति विरचित उत्तर रामचरितम नामक नाटक के तृतीय अंक, जिसे छायांक कहा गया है, से संकलित है। प्रजा में फैले लोक अपवाद के कारण राजा राम अपनी धर्मपत्नी सीता का विवश होकर परित्याग तो कर देते हैं, किंतु उनके विरह में वे अत्यंत दुखी हैं। राज अनुशासन और गंभीर स्वभाव के कारण वे अपनी पीड़ा को बाहर व्यक्त नहीं कर पाते। उनकी इस दशा का वर्णन करते हुए इस वाक्य में कहा गया है कि राम का अव्यक्त विरह दुख पुटपाक के समान है। वैद्य 2 पात्रों में औषधि को रखकर और उस पर मिट्टी का लेप करके उसे अग्नि में तपाता है। वह दवा अंदर ही अंदर पकती रहती है, उसे पुटपाक कहते हैं। राम के हृदय में सीता के परित्याग का दुख सदैव रहता है। वे उस दुख से निरंतर पीड़ित रहते हैं, किंतु गंभीर स्वभाव और राजधर्म निर्वाह के कारण किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते। अतः यहाँ उनके हृदय के दुख की तुलना पुटपाक से की गई है। दूसरा वाक्य है ईदृशानाम विपाको अपि जायते परम अद्भुतः। अपने अकारण परित्याग से व्यथित सीता ने अपने आप को गंगा के प्रभाव में फेंक दिया था, लेकिन भगवती गंगा और माता पृथ्वी सीता की रक्षा करती हैं। उसी प्रसंग में कहा गया है कि इस प्रकार की सीता और राम जैसे महान विभूतियों की विपत्तियाँ और उनके कष्ट अत्यंत अद्भुत होते हैं। जहाँ गंगा और पृथ्वी आदि अलौकिक शक्तियाँ सहायक होती हैं, अर्थात दिव्य आत्माओं के विपत्तिग्रस्त होने पर दिव्य शक्तियाँ मानव रूप में उनकी सहायक बनकर सहायता करती हैं। तीसरा वाक्य है प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। सीता परित्याग के बाद शंभूक वध के प्रसंग में राम दंडक अरण्य में आते हैं। वहाँ जब वे पंचवटी क्षेत्र में पहुँचते हैं तो वनवास काल में सीता के साथ बिताए गए दिनों का स्मरण हो आता है और उनके हृदय में सीता के विरह का शोक फूट पड़ता है। वे करुण विलाप करने लगते हैं एवं मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय अदृश्य रूप से सीता जी भी वहाँ अपनी सखी तमसा के साथ आती है एवं श्री राम की मूर्छित अवस्था को देखकर व्याकुल हो जाती है तथा अपनी सखी तमसा से श्री राम को होश में लाने की प्रार्थना करने लगती है। इसी प्रसंग में तमसा सीता जी से कहती है कि हे कल्याणी, तुम ही अपने हाथों के स्पर्श से श्री राम को होश में लाकर उन्हें जीवन दान दो, क्योंकि इन्हें तुम्हारे हाथों का स्पर्श ही प्रिय है और ये उसी के अभ्यस्त हैं। अर्थात श्री राम ने सीता जी के अतिरिक्त अन्य किसी का इस रूप में स्पर्श नहीं किया है। अतः सीता जी के पवित्र एवं शीतल स्पर्श से ही उनको होश में लाया जा सकता है। सीता के स्पर्श करने से ही श्री राम के हृदय में अलौकिक आनंद का संचार होगा। यही इसका भाव है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।